जय हिंद दोस्तों, मैं प्रियांशी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल विद्यापत इंजीनियर्स में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे और बेहतरीन होंगे। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है इटली का एकीकरण। क्या है? इटली का एकीकरण। आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है 19वीं सदी के प्रारंभ में इटली में कितने राज्य थे? तो कितने थे? 13 राज्य थे। कितने थे? 13 राज्य थे। 19वीं सदी के प्रारंभ में इटली में 13 राज्य थे। 19वीं शताब्दी के शुरुआत दौर में इतालवी प्रायद्वीप राजनीतिक रूप से अत्यधिक खंडित था और 13 अलग-अलग राज्यों में बटा हुआ था। इटली के एकीकरण के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्ग साम्राज्य का हस्तक्षेप था। 19वीं शताब्दी के मध्य तक यह मुख्य रूप से 7 राज्यों में सिमट गया था, जिनमें से केवल सार्डिनिया, पीडमोन्ट पर ही एक इतालवी राजघराने का शासन था। इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? ये माना जाता है जोसेफ मेज़नी को माना जाता है। जोसेफ मेज़नी को माना जाता है इटली के एकीकरण का जनक। इन्हें इटली का एकीकरण का जनक या पैगंबर भी माना जाता है। उन्होंने यंग इटली आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट। जोसेफ मेज़नी का जन्म कहाँ हुआ था? जोसेफ मेज़नी का जन्म हुआ था जेनेवा में। कहाँ हुआ था? जेनेवा में हुआ था। कब? 22 जून 1805 को इटली के जेनेवा शहर में हुआ था। वह एक इतालवी राजनेता, पत्रकार और इटली के एकीकरण के संघर्ष करने वाले प्रमुख क्रांतिकारी थे। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक कौन था? सबसे बड़ा बाधक कौन था? ऑस्ट्रिया। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया का इटली के बड़े राज्यों पर सीधा कब्जा था। वह इटली में राष्ट्रवादी और एकीकरण आंदोलन का कड़ा विरोध करता था। ऑस्ट्रियाई साम्राज्य इटली के अन्य स्वतंत्र राज्यों के रूढ़िवादी शासकों का समर्थन करता था। इटली के एकीकरण में किस राज्य ने अगुवाई की? ये किया सार्डिनिया पीडमोन्ट ने किया। सार्डिनिया पीडमोन्ट ने किया। राजा विक्टर इमैनुएल द्वितीय और उनके प्रधानमंत्री काउंट कैबूर ने कूटनीतिक और सैन्य प्रयासों के जरिए विभिन्न इतालवी राज्यों को एकजुट करने की पहल की। 1848 की क्रांति के बाद यह एकमात्र ऐसा इतालवी राज्य था जिस पर एक इतालवी राजघराने का शासन था, जबकि अन्य क्षेत्र विदेशी शक्तियों जैसी ऑस्ट्रिया के नियंत्रण में थे। इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय समस्या किसने बनाया? ये बनाया काउंट कावूर ने। किसने बनाया? काउंट कावूर ने बनाया। इटली के एकीकरण के दौरान काउंट कैमिलो डी काऊर ने अपनी कूटनीति के माध्यम से इटली की समस्या को एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे में बदल दिया था। 1856 के पेरिस शांति सम्मेलन में उन्होंने बड़े कौशल से इटली के एकीकरण की आवश्यकता को यूरोपीय शक्ति के सामने रखा था। इटली के एकीकरण की तलवार किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है गैरीबाल्डी को। किसको कहा जाता है? गैरीबाल्डी को कहा जाता है। इटली के एकीकरण की तलवार कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी लाल कुर्ती नामक सेना की मदद से सैन्य अभियानों के द्वारा इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ने- इटली के एकीकरण का श्रेय किन्हें दिया जाता है? ये दिया जाता है मेजिनो कावूर और गैरीबाल्डी को दिया जाता है। ये दिया जाता है मेज़नी कावूर और गैरीबाल्डी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट। यंग इटली संगठन की स्थापना कब हुई? यंग इटली संगठन की स्थापना हुई 1831 ईस्वी में। कब हुई? 1831 ईस्वी में हुई। इसकी स्थापना ज्यूसेपे मेज़नी ने की थी। इसका मुख्य उद्देश्य एक एकीकृत इतालवी गणतंत्र की स्थापना करना था। यंग इटली की स्थापना किसने की? यंग इटली की स्थापना की थी किसने की थी? मेज़नी ने की थी। नहीं, गैरीबाल्डी ने की थी। किसने की थी? सॉरी, गैरीबाल्डी ने की थी यंग इटली की स्थापना।
यंग इटली की स्थापना किसने की थी? ये की थी जोसेफ मेज़नी ने। किसने की थी? जोसेफ मेज़नी ने की थी। यंग इटली की स्थापना जोसेफ मेज़नी ने कब? 1831 में। 1831 में की थी। लाल कुर्ती सेना का संगठन किसने किया? लाल कुर्ती सेना का संगठन किया गैरीबाल्डी ने। किसने किया? गैरीबाल्डी ने किया था। गैरीबाल्डी इन्हें लाल कुर्ती नामक स्वयंसेवकों की सेना का गठन किया था। कार्बोनरी सोसाइटी का संस्थापक कौन था? कार्बोनरी सोसाइटी का संस्थापक था गिबर्टी। कौन था? गिबर्टी था। यह जो है गिबर्टी थे। कार्बोनरी सोसाइटी के संस्थापक गिबर्टी थे। नेक्स्ट, सार्डिनिया का शासक कौन था? सार्डिनिया का शासक था विक्टर इमानुएल। कौन था? विक्टर इमानुएल था। यह सार्डिनिया पीडमोंट के राजा थे। इतालवी एकीकरण के दौरान उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अंततः 1861 में वे एकीकृत इटली के पहले राजा बन गए। इटली के एकीकरण की शुरुआत किन राज्यों के मेल से हुई? ये हुई लोम्बार्डी और सार्डिनिया। कहाँ से हुई? लोम्बार्डी और सार्डिनिया के हुई। एकमात्र स्वतंत्र इतालवी राज्य था जिसने राजा विक्टर इमानुएल द्वितीय और काउंट कैवूर के नेतृत्व में आंदोलन का नेतृत्व किया था। इटली राष्ट्र का जन्म कब माना जाता है? इटली राष्ट्र का माना जाता है 1861 में। कब माना जाता है? इटली राष्ट्र का जन्म 1861 में माना जाता है। रोम को संयुक्त इटली की राजधानी कब घोषित किया गया? ये किया गया 1871 में। रोम को संयुक्त इटली की राजधानी कब घोषित किया गया? 1871 में। आधिकारिक तौर पर रोम को संयुक्त इटली की राजधानी घोषित किया गया। इससे पहले इटली की राजधानी कौन सी थी? ट्यूरिन और फिर फ्लोरेंस। पहले ट्यूरिन फिर फ्लोरेंस। यदि समाज में क्रांति लानी है तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो, यह कथन किसका है? यह कथन है जोसेफ मेज़नी का। किसका है? जोसेफ मेज़नी का है। यदि समाज में क्रांति लानी है तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो, यह कथन है जोसेफ मेज़नी का। जोसेफ मेज़नी जो है वह एक इतालवी क्रांतिकारी और राजनीतिक थे। इटली का एकीकरण किस वर्ष पूरा हुआ? इटली का एकीकरण पूरा हुआ 1871 में। कब पूरा हुआ? 1871 में। एकीकरण की शुरुआत हुई 1848 में और पूरा हुआ 1871 में। इटली की एकता का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है नेपोलियन को। किसको कहा जाता है? नेपोलियन को। नेपोलियन बेनापार्ट को इटली की एकता का जन्मदाता माना जाता है। उन्होंने अपने विजय अभियानों के दौरान इटली के छोटे-छोटे राज्यों को जीतकर उन्हें एक प्रशासनिक इकाई के रूप में संगठित किया था, जिससे वहां के लोगों में राष्ट्रीय एकता की भावना जागी। निम्न में से कौन इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? मेजनी है, काऊर है, गैरीबाल्डी है, ये बिस्मार्क नहीं संबंधित है। कौन? इटली के एकीकरण से बिस्मार्क नहीं संबंधित है। इटली का एकीकरण का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है काऊर को। किसको कहा जाता है? इटली के एकीकरण का मस्तिष्क कहा जाता है काऊर को कहा जाता है। और मैज़नी को पैगंबर या आत्मा कहा जाता है इटली के एकीकरण का। और इटली के एकीकरण की तलवार गैरीबाल्डी को कहा जाता है। नेक्स्ट, इटली के एकीकरण का हृदय किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है मेजनी को। किसको कहा जाता है? मेजनी को कहा जाता है। उन्होंने मेजनी ने वैचारिक आधार तैयार किया था। क्या किया था? वैचारिक आधार तैयार किया। काउंट कावूर किस राज्य का प्रधानमंत्री था? ये था सार्डिनिया पीडमोंट का। कहाँ का था? सार्डिनिया पीडमोंट का था प्रधानमंत्री। कैमिलो बोंसो काउंट ऑफ काबूर इसका पूरा नाम था। वह इटली के एकीकरण में एक प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति। गैरीबाल्डी ने किस द्वीप पर विजय प्राप्त कर एकीकरण में योगदान दिया? तो कौन से? सिसिली। सिसिली द्वीप पर विजय प्राप्त कर जो है एकीकरण में योगदान दिया था। इटली के एकीकरण में फ्रांस का शासक कौन था? ये था नेपोलियन तृतीय। कौन था? नेपोलियन तृतीय था।
1859 में इटली के एकीकरण के दौरान पीडमोंट सार्डिनिया के साथ मिलकर ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने पोलिम्बियर्स के समझौते के तहत इटली की मदद करने का वादा किया था। इटली के एकीकरण का अंतिम चरण किस नगर के विलय से पूरा हुआ? ये पूरा हुआ रोम के विलय से पूरा हुआ। इटली के एकीकरण 1870 में रोम पर अधिकार और उसके विलय के साथ पूरी तरह संपन्न हुआ। रोम के विलय के बाद इसे एकीकृत इटली की राजधानी बनाया गया। मेजनी किस विचारधारा का समर्थक था? मेजनी था राष्ट्रवाद विचारधारा का समर्थक। कौन सी? राष्ट्रवाद विचारधारा का समर्थक था। यह एक इतालवी क्रांतिकारी और राजनीतिक थे। गैरीबाल्डी सेना को क्या कहा जाता था? गैरीबाल्डी सेना को कहा जाता था रेड शर्ट लाल कुर्ती। क्या कहा जाता था? रेड शर्ट लाल कुर्ती कहा जाता था। इटली का एकीकरण किस शताब्दी में पूरा हुआ? ये शताब्दी में कौन सी? 19वीं शताब्दी में पूरा हुआ। 19वीं शताब्दी में। यंग इटली संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था इटली का एकीकरण। क्या था? इटली का एकीकरण था। विक्टर इमोनियल द्वितीय किस राज्य का राजा था? ये था सार्डिनिया का। कहाँ का था? सार्डिनिया का राजा था। इटली के एकीकरण के समय रोम किसके नियंत्रण में था? रोम था फ्रांस के नियंत्रण में। किसके नियंत्रण में था? फ्रांस के नियंत्रण में था। रोम पोप के शासन के अधीन था। कौन सा था? पोप के शासन के अधीन। इटली के एकीकरण में सबसे पहले किस क्षेत्र को ऑस्ट्रिया से मुक्त कराया गया? लोम्बार्डी को। लोम्बार्डी किस क्षेत्र को? लोम्बार्डी क्षेत्र। काउर का मुख्य कार्य क्या था? काउर का मुख्य कार्य था कूटनीति और विदेश नीति। कौन था? कूटनीति और विदेश नीति था। गैरीबाल्डी का संबंध किस क्षेत्र से था? ये था सैन्य अभियान से। किससे था? सैन्य अभियान से था। इटली के एकीकरण में राष्ट्रवाद की भावना किसने सबसे अधिक जगाई? ये जगाई मेजनी ने। किसने जगाई? मेजनी ने जगाई। उन्हें इटली के एकीकरण का मसीहा या पैगंबर माना जाता है। उन्होंने यंग इटली नामक संस्था को स्थापना की और युवाओं में देशभक्ति तथा राष्ट्रवाद की भावना कूट-कूट कर भरी। उनका मानना था कि इटली को एक स्वतंत्र गणराज्य होना चाहिए। इटली का एकीकरण किस देश के एकीकरण के समान काल में हुआ? ये हुआ जर्मनी के समान काल में। किसके? जर्मनी के समान काल में हुआ। 1848 से 1871 के। इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया का विरोध क्यों था? इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया का विरोध क्यों था? क्योंकि ऑस्ट्रिया का इटली के क्षेत्रों पर नियंत्रण था। निम्नलिखित में से कौन इटली के एकीकरण का प्रमुख नेता नहीं था? कौन सा नहीं था? ये था बिस्मार्क नहीं था। मेजनी भी था, गैरीबाल्डी भी था, काउर भी था। इटली के एकीकरण का सही क्रम क्या है? ये है मेजनी, काउर और गैरीबाल्डी। कौन सा है? मेजनी, काउर और गैरीबाल्डी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।